लेकिन सर्वत्र कली के प्रचंड तांडव को देख करके देवर्षि नारद जी दुखी हो गए। उनको लगा कलिदावा नले नाद्य साधनम भस्मताम गतम। कलयुग के दावानल में सब साधन समुदाय जंगल, जैसे जंगल जल करके दावानल से भस्म हो जाता है, ऐसी सब साधन नष्ट हो गए। उसके विस्तार से वर्णन की जरूरत नहीं है। तो नारद जी ने मन में सोचा कि भाई अभी अभी कृष्णावतार ब्रजभूमि में हुआ है, चलें थोड़ा ब्रजभूमि की ओर चलें। तो देवर्षि नारद जी जब ब्रजभूमि में आए, वृंदावन में आए, तो उनको बड़ी शांति मिली, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अवतार को बहुत अधिक समय नहीं, 5500 वर्ष ही हुआ है। और ये उस समय की बात है जब कलयुग का आरंभ हुआ था। तो एक प्रकार से नारद जी तो जो उनके लिए तो 100-150 साल पुरानी बात थी, 100-125 साल पुरानी बात थी। तो वहां जैसे नारद जी आए तो उनको बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हुआ, किंतु वहां भी ज्ञान गुदरी में उन्होंने एक दृश्य देखा। एक देवी रत्न वेदी पर विराजमान है, बड़ी बड़ी दिव्य देवियां सुंदरियां उसकी सेवा में उपस्थित हैं। दो वृद्ध उसके सामने पड़े हुए ऊर्ध्व श्वास ले रहे हैं, अंतिम श्वास ले रहे हैं। नारद जी ने सोचा कोई मरणासन है, उसके परिवार के लोग रो रहे हैं, लौकिक घटना है। तो नारद जी आगे बढ़ने लगे। उस देवी ने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे महात्मन, एक क्षण ठहर जाइए, मेरी चिंता को दूर कीजिए, क्योंकि आपका दर्शन संपूर्ण दुखों को समाप्त करने वाला है, पापों को समाप्त करने वाला है। नारद जी ने कहा, देवी तुम्हारा परिचय? बोले, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, और ये गंगा यमुना सरस्वती सरयू आदि पवित्र नदियां मेरी सेवा में उपस्थित हैं। मैं अपने पुत्रों के दुख से दुखी हूं, और कथा आप सब जानते हैं, भागवत सुनते रहते हैं। नारद जी ने भक्ति के दुख को दूर करने के लिए प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा की? कलिना सदृश कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। हे भक्ति महारानी, कलयुग के जैसा कोई युग नहीं है। उस कलयुग में घर घर में और जन जन में मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा करूंगा। यदि मैंने ऐसा काम नहीं किया तो तदा नाहं हरेर दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। यदि मैंने ऐसा काम नहीं किया तो मैं भगवान श्री हरि का सच्चा दास नहीं। नारद जी से पूछा, आप कैसे करोगे कलयुग में भक्ति का प्रचार? बोले, अन्य धर्मास तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरे दासो लोके त्वां न प्रवर्तये।
बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। वैष्णवेतर धर्मों को किनारे करके, दूर करके, महोत्सवों को प्रधानता देकर, ये उत्सव महोत्सव इसीलिए मैं घर घर में और जन जन में तुम्हारी प्रतिष्ठा करूंगा। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं भगवान श्री हरि का सच्चा दास नहीं। भक्ति महारानी ने कहा कि जब आप जन जन में और घर घर में मेरी प्रतिष्ठा की प्रतिज्ञा कर चुके हैं तो आप भी सुन लीजिए। न कदाचिद विमुंचामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। मैं तुम्हारे चित्त में सदा अटल होकर रहूंगी, कभी तुम्हारे हृदय को छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगी। इसका आशय समझे। जो घर घर में जन जन में भक्ति की स्थापना की प्रतिज्ञा कर लेता है उसके हृदय को छोड़कर भक्ति कहीं नहीं जाती है। और अब जब नारद जी ने प्रतिज्ञा कर ली तो प्रतिज्ञा करने वाला तो पूरी ताकत लगा करके, शक्ति लगाकर अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति में लगता है। तो श्री नारद जी की प्रेरणा से ही भगवान शंकर शंकराचार्य के रूप से आए। श्री नारद जी की प्रेरणा से ही भगवान श्री राम रामानंदाचार्य के रूप से आए। श्री नारद जी की प्रेरणा से ही लक्ष्मण जी महाराज श्री रामानुजाचार्य जी के रूप से आए। श्री नारद जी की प्रेरणा से ही श्री मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी आचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री गौरांग महाप्रभु, श्री तुलसीदास जी, श्री अग्रदास जी, ये सब जितने संत हैं सबके मूल में नारद जी हैं। क्योंकि नारद जी को अपना काम करना है, घर घर में जन जन में भक्ति की स्थापना करनी है। तो एक समय तो ऐसा आया जिसे भारतवर्ष का भक्ति काल कहा जाता है इतिहास के अनुसार। उस भक्ति काल में तो सिद्ध संतों की, आचार्यों की, रसिकों की बाढ़ जैसी आ गई। ऐसा न होता तो जो स्वरूप सनातन धर्म का आज भी दिखाई पड़ रहा है ये स्वरूप भी दिखाई न पड़ता है। जिनके द्वारा भक्ति की स्थापना हुई उन्हीं संतों की श्रृंखला में गुजरात की धरती को पवित्र करने वाले भक्तराज श्री नरसिंह मेहता जी हुए। बोलो भक्तराज श्री नरसिंह मेहता की जय। और नरसिंह जी के द्वारा विशेष भक्ति का प्रचार हुआ। क्यों? वो इसलिए क्योंकि भक्ति महारानी ने अपना परिचय देते समय कहा था, क्या कहा? उत्पन्ना द्रविड़े साम, उत्पन्ना द्रविड़े साम, वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। भक्ति महारानी ने कहा, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मेरा विस्तार हुआ, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरा विस्तार हुआ, लेकिन मैं जैसे ही गुजरात में आई कि मैं बूढ़ी हो गई। मेरे पुत्र वहीं लुंज पुंज जैसे हो गए। मैं वहां से भागकर वृंदावन आई तो मैं वृंदावन में पूर्ण युवती हो गई, किशोरी हो गई, किंतु मेरे पुत्र यहां तो बेहोश होकर गिर गए। मैं दुखी हूं। नारद जी ने अपने मन में सोचा
कि सबसे अधिक बीमारी गुजरात की धरती में है, तो इसलिए सबसे समर्थ महापुरुष को वहीं भेजना चाहिए। एक गुजरात के वक्ता हमको मिले, बड़े प्रसिद्ध वक्ता हैं, केसोद में उनसे हमारी चर्चा हुई। केसोद है सौराष्ट्र में, एक सोमनाथ जी जाते तब केसोद पड़ता है, राघवेंद्र दास जी को मालूम, केसोद में गए ना हम लोग। तो उन वक्ता ने हमसे कहा कि हम आपसे बहुत एकांत में बात करना चाहते हैं। तो हमारे पास वाले सब हट गए, हम और वे केवल वे ही थे। विश्व प्रसिद्ध वक्ता। तो उन्होंने कहा महाराज जी ये जो पंक्ति है पद्म पुराण भागवत महात्म्य के बिल्कुल समझ में नहीं आती, गले के नीचे नहीं थी। गुर्जरे जीर्णतांगता, गुजरात में भक्ति बूढ़ी हो गई। वर्तमान में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जवान भक्ति गुजरात में है। ये बात हम ऐसी नहीं बोल रहे हैं, आज भी गुजरातियों में बहुत भक्ति है। आज भागवत के विश्व प्रसिद्ध वक्ता यदि कोई हैं पूरे विश्व में तो श्री रमेश भाई ओझा, वे गुजरात के हैं। और राम कथा के विश्व प्रसिद्ध कोई वक्ता हैं तो वो भी गुजरात सौराष्ट्र के श्री मुरारी बापू जी भी गुजरात के हैं। अपने समय में पूज्यपात श्री डोंगरी जी महाराज भी गुजरात के ही थे। और आज भी गुजरातियों में छोटे से छोटे गांव में 40-40 वर्ष से सत्संग चल रहा है। यहां तो भैया बुरो मत मानियो, और मान जाओ तो कोई बात नहीं, बुरो मान जाओ तो हमारी कोई उससे हानि नहीं। हमारे यहाँ महाराज ब्रज में बोले कि बुरो मानो तो 2 रोटी और खाई लीजिए, कहा करोगे। गुजरात में आज भी ये संस्कार हैं कि किसी साधु के यहाँ जाएंगे कोई भी गुजराती ग्रामीण, और यदि 1 गिलास पानी भी वहां से पिया है उसने, चाहे पिए चाहे न पिए, लेकिन 1 गिलास पानी भी पिया है तो वहां प्रणाम करेंगे तो कुछ ना कुछ भेंट करके प्रणाम करेंगे। ये परंपरा है वहां गुजरात में। और यहां तो सालों भर मठ में मंदिर में स्थान में मुफ्त में भोजन करेंगे और देने लेने के नाम पे जय सिया राम, कुछ नहीं। ये मन में तनिक भी विचार नहीं आता कि भाई हम गृहस्थ हैं, मठ मंदिर का स्थान का धार्मिक संस्था का खा रहे हैं तो जितना खा रहे हैं उससे कम से कम दुगुना चौगुना कुछ सेवा करें। ये संस्कार गुजरात को छोड़कर और कहीं नहीं। इसलिए गुजरात के छोटे से छोटे गांव में भी साधु इतने सुखी संपन्न हैं कि पूरे देश में कहीं इतने सुखी संपन्न साधु नहीं है जितने गुजरात में। बहुत अच्छी भूमि है गुजरात की, उर्वरा भूमि है। इतने अच्छे लोग हैं कि कोई नया संप्रदाय आपको चलाना हो तो गुजरात चले जाओ, जल्दी लोग आपको मान्यता दे देंगे, आपकी परंपरा चल पड़ेगी वहां से। तो उन्होंने हमसे कहा कि गुजरात आज भी आप देख रहे हो, तो भागवत में लिखा है गुर्जरे जीर्णतांगता। तो हम तो इस बात को पहले तो बोलते ही नहीं, बोलते हैं तो थोड़ा घुमा फिरा के बोलते हैं। क्यों हम गुजराती, हम कैसे कहें गुजरात में भक्ति बूढ़ी हो गई। तो ये क्या है, छेपक है कि क्या है, या किसी ने घुसेड़ दी? हमके नहीं नहीं, ये बात नहीं। जिस काल में नारद जी और भक्ति महारानी का संवाद हुआ, उस काल में गुजरात की अवस्था वही थी। और इसका प्रामाणिक उल्लेख भक्तमाल ग्रंथ में श्री नाभा गोस्वामी जी ने किया है कि नरसिंह जी के जन्म के पहले गुजरात की स्थिति कैसी थी। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुर्जर धर पावन करे।
जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। महास्मारत लोग भक्ति लवलेस न जाने। महास्मारत लोग भक्ति लवलेस न जाने। माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठान। माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऊसर ते सर कियो खंड दो सही खोयो जिनी। ऊसर ते सर कियो खंड दो सही खोयो जिनी। बहुत ठौर पर जो दियो रस रीति भक्ति हृदय धरी। बहुत ठौर पर दियो रस रीति भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको जहां वे पैदा होते उस गांव में भी लोग नहीं जानते हैं, ग्राम विदित भी नहीं होते हैं। कोई ग्राम विदित भी होते हैं, गांव में सब उनको जाने पहचाने, तो जनपद विदित नहीं होते हैं। कोई जनपद विदित हो, समझ रहे हैं ना? अब हमारी भाषा आप सब समझ रहे हैं कि नहीं? जनपद में विदित हो, प्रसिद्ध हो, तो आवश्यक नहीं कि पूरे प्रदेश में लोग उनको जानते हो। पर कुछ लोग हो सकता है प्रदेश विदित हो पर देश विदित नहीं होते। आवश्यक नहीं कि देश में सब लोग उनको जाने। कथनचित कोई देश विदित भी हो तो भी पूरे जगत में विदित नहीं हो सकता। आज जिन्हें विश्व प्रसिद्ध लोग कहते हैं उनको भी न पहचानने वाले लोग संसार में हैं, अभी भी हैं। पर नाभाजी ने अपनी समाधि सिद्ध वाणी में कहा, जगत विदित नरसी भगत। नरसिंह जी महाराज केवल ग्राम विदित, जनपद विदित, प्रांत विदित, देश विदित नहीं, जगत विदित, सारे संसार में प्रसिद्ध नरसिंह भक्त, जिन्होंने पूरी गुजरात की धरती को पवित्र कर दिया। आप लोग अन्यथा मत मानना। हमारे उत्तर भारत के अनेक प्रसिद्ध संतों का नाम दक्षिण भारत में लोग नहीं जानते। जहां तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ जहां की भाषा है, उन हिंदी भाषी क्षेत्रों में हमारे उत्तर भारत के प्रसिद्ध संतों को भी कई बार लोग नहीं जानते। लेकिन उन भाषाओं में नरसिंह जी को लोग जानते हैं। इसी से आप समझ लीजिए नरसिंह जी के चरित्र की व्यापकता। माने दक्षिण की भाषाओं के कवियों ने भी नरसिंह जी के चरित्र की घटनाओं को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में गाया है। आप सोचिए, पूज्य श्री प्रदत्त ब्रह्मचारी जी ने एक पुस्तक लिखी, मतवारी मीरा।
उस मतवारी मीरा की भूमिका में पूज्य ब्रह्मचारी जी ने लिखा कि हमने दो संतों को ऐसा देखा कि एक तो मीरा, नारी भक्ताओं में मीरा जी और पुरुषों में नरसिंह जी, जिनको संसार के किसी कोने में चले जाओ सब लोग जानते नरसिंह जी, सब लोग जानते हैं मीरा जी। ये नरसिंह जी कौन हैं? ये महाराज मुचकुंद ही है, पूर्व जन्म के महाराज मुचकुंद हैं। सूर्यवंश में इनका प्रादुर्भाव हुआ और सप्तद्वीपवती सप्त समुद्रवती पृथ्वी के वे एक छत्र सम्राट थे। और इतना ही नहीं, श्री मुचकुंद जी भगवान की विभूति थे। असुर प्रबल हो गए, देवता कमजोर पड़ गए। देवताओं ने समझ लिया कि हम अपने पुरुषार्थ से, अपनी शक्ति से आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। देवता भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा मुचकुंद मेरी विभूति है, हमें अवतार लेने की आने की जरूरत नहीं है, जो काम तुम हमसे कराना चाहते हो वो मुचकुंद कर देंगे। और राजर्षि मुचकुंद के पास देवराज इंद्र याचना करते हुए आए कि हम देवताओं की रक्षा कीजिए, वैदिक धर्म की रक्षा कीजिए, आसुरी शक्तियां बहुत प्रबल हो रही है। तब आपने 1000 वर्षों तक असुरों से युद्ध किया। कितने वर्षों तक? और अपने बाहुबल से असुरों को समाप्त कर दिया। और पुनः त्रिभुवन में देवताओं का साम्राज्य हो गया। इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। इंद्र ने कहा महाराज, आपके इस उपकार के प्रति हम सब देवता बहुत कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं। हमको भगवान ने देवता बनाया है, हम वर दे सकते हैं, अभीष्ट की सिद्धि कर सकते हैं आपको। और हम क्या दे सकते हैं वरदान के अलावा? आपको कुछ चाहिए हो तो आप मांग लो। मुचकुंद जी बोले कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमने कुछ प्राप्ति की कामना से थोड़ी आपकी सहायता की। आप विजयी हो गए, संपूर्ण त्रिभुवन पर देवताओं का साम्राज्य हो गया, यही मेरी उपलब्धि है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस ये बात जरूर है कि मैं युद्ध में बहुत श्रमित हो गया। महाराज जी, मुचकुंद राजर्षि में बल कैसा होगा आप सोचिए। 1000 वर्ष तक बिना खाए पिए और सोए लगातार लड़ते रहे आप। 1000 साल तक सोए नहीं, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, क्योंकि असुर मायावी, वो दिनों रात युद्ध करने वाले। पर इन्होंने हार नहीं मानी। 1000 वर्ष तक बिना खाए पिए सोए 1000 वर्ष तक लड़ते रहे। बोले अब हमको बहुत जोर से सोने की इच्छा हो रही है। ऐसा होता है, व्यक्ति जब बहुत अधिक श्रमित होता, काम पूरा होता तो सो जाते हैं। देखा होगा अब तो ब्याह की पद्धतियां बदल गई। नहीं तो पहले चकिया धराई का न्योता होता, घर घर से बड़ी बड़ी चकिया आती, महीनों से पहले तैयारी होती, गुंडी, भगोना, परात, दहेज में क्या क्या देना है, दाई में क्या क्या देना है, सब पहले से इकट्ठा माताएं करती थी। और बेटी का ब्याह होता तो सोना खाना सब भूल जाते। और जब बेटी की विदा हो जाती थी तब फिर बाप, बड़ा भाई फिर तान दुपट्टा सो जा, भैया अब हमें कोई छेड़ना नहीं, अब हमें ठीक से सो लेने दो। क्यों? 3-4 दिन हो गए हम सोए नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो आप विचार करो, युद्ध जैसे काम में लगे, बिना खाए पिए सोए। उन्होंने कहा हमको सोने की इच्छा है, हम ठीक से सो जाएं, विश्राम हमको मिल जाए। देवताओं ने कहा कि मुचकुंद गुफा में जाकर तुम विश्राम करो। एक गुफा बता दी,
इस गुफा के बारे में अनेक मत हैं। धौलपुर वाले तो कहते हैं कि धौलपुर में मुचकुंद गुफा है, वहाँ मुचकुंद जी विश्राम के लिए आए। और बुंदेलखंड वाले कहते हैं कि ललितपुर के पास जो मुचकुंद गुफा है बेत्रवती के किनारे, वहाँ मुचकुंद जी आए। पर हम बेत्रवती किनारे वहाँ गए हैं, मुचकुंद गुफा में गंगादास हमको लेके गए थे। वो जगह देख के लगता है कि यहाँ जरूर सोने आए होंगे मुचकुंद जी। और उधर गुजरात वाले कहते हैं कि गुजरात में सोए, कहीं भी सोए हों, सोए जरूर, ये बात पक्की है। तो मुचकुंद जी महाराज जब सोने के लिए अपनी गुफा के निकट आए तो उनके मन में पश्चाताप शुरू हो गया कि 1000 वर्ष से हम केवल युद्ध करते रहे, अब सो रहे हैं, भजन कब करेंगे? और जीवन का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अब इतनी जोर की नींद है कि क्या करें, कैसे करें? सोते सोते जन्म गमाया, सोते सोते जन्म गमाया। सब सोते सोते मलुकदासी का पद। सोते सोते जन्म गवाया। मन में दुखी हो रहे थे, उसी समय देवर्षि नारद जी का दर्शन हो गया। महर्षि पर्वत और देवर्षि नारद जी का दर्शन हो गया। मुचकुंद जी ने प्रणाम किया, कहा आप दुखी क्यों है, विश्राम में जाइए। बोले हमारा जीवन व्यर्थ चला गया, पहले तो राजधर्म के पालन में लगे रहे, फिर युद्ध में लगे रहे, अब नींद आ रही है, भजन कब करेंगे। बोले हम तुम्हें ऐसी पद्धति बता देते हैं कि तुम्हारी निद्रा ही तुम्हारा भजन बन जाएगा। और श्री नारद जी ने उनको द्वादशाक्षर विद्या का उपदेश किया, द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र का उपदेश किया और कहा कि बस तुम जब लेटो तो लेटकर चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करना और ओंकार आरंभ में, फिर नमः पद, फिर भगवत शब्द से चतुर्थी का एक वचन, फिर वासुदेव शब्द से चतुर्थी का एक वचन, इस प्रकार से वासुदेव मंत्र का श्वास प्रश्वास के क्रम से उच्चारण करना। और श्वास लेते समय श्वास लेने में भी वासुदेव मंत्र, श्वास छोड़ने में भी वासुदेव मंत्र। करो, अभ्यास करो, आप लोग भी करिए। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। ऐसे श्वास प्रश्वास के क्रम से आप अनुसंधान करते करते सोइए। आप जब सवेरे जगेंगे आपको अपनी श्वासों में श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, आपका पूरे निद्रा का समय भजन में बदल जाएगा। संतों की कृपा न हो, युक्ति न सीखो तो भजन के समय भी पूरा मन तूफान करेगा, दसों दिशाओं में भटकेगा, माला हाथ में रहेगी, मन हाथ में नहीं रहेगा। माने कृपा न हो संतों की, गुरुजनों की, तो जागृत अवस्था में भजन नहीं बन पाएगा। और सद्गुरु भगवान की कृपा हो जाए, संत की कृपा हो जाए तो निद्रा भी आपके जीवन की साधना बन जाएगी, उपासना बन जाएगी, भजन बन जाएगा। एक दोहा याद कर लो।
जागनते सोनो भलो, जो को जाने श्रे सोए। जागनते सोनो भलो, जो को जाने सोए। अंतर लो लागी रहे, सहज ही सुमिरण हो। जग के बैठे हैं और दूसरे की बुराई भलाई में सब समय बर्बाद कर रहे हो, गुण दोष की चर्चा में खाली निंदा खाली निंदा। अब कर नहीं रहे तो सुन रहे हो। इससे अच्छा तो भैया तान दुपट्टा सो जाओ। सो जाओगे तो कोई कुछ नहीं सुनाएगा, भले ही नींद ना आ रही हो, ऐसे ही झूठ मूठ का है। बुंदेली में कहते हैं चिमा के सो गए, चिमा गए। चिमा गए मतलब कहते बे तो चिमाने परे। चिमाने परे माने सो बिल्कुल नहीं रहे, पर सोने का ऐसा नाटक कर रहे हैं कि खूब हिलाव डोलाव पर जगेंगे नहीं। ऐसे चिमाने परे जो हो ना, उनके हथेली पे धधकता हुआ अंगार धर देना चाहिए, तो पता चले कि ये सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं। सब मक्कर भूल जाएंगे। तो अच्छा है चिमाने परे, पर भीतर से भगवान का स्मरण चल रहा है। श्वास श्वास में नाम रट, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने आश्वास को आवन होए न। आप हमारी बात मान के करके देख लो। नाम जब तीव्र ध्वनि से करते हुए आप सो जाओ, जब आप जगेंगे तो वही नाम आपकी वाणी से निकलेगा। निद्रा के बीच का समय भी भजन का हो जाएगा। पर सीताराम सीताराम करके तो सोना नहीं है, मोबाइल देख के सोना है। उसमें रील चलानी है, तो फिर सवेरे जल्दी जगोगे नहीं। हम हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, न मनोरंजन के लिए बोल रहे हैं। इस मोबाइल नामक यंत्र का अत्यधिक दुरुपयोग इस समय हो रहा है। कलयुग को बढ़ाने में सारे समाज को शर्मसार कर देने वाली घटनाओं के मूल में मोबाइल है। हमारा शासन है नहीं और हम चलाना भी नहीं चाहते, लेकिन कथनचित मन के लड्डू तो कोई भी खा सकता है। कथनचित हमारे हाथ में शासन आ जाए, तत्काल हम मोबाइल को समाप्त कर दें, बंद ही कर दें। और मोबाइल देश में रहे तो वैसा मोबाइल रहेगा जो केवल सुन सकते हो। ये जो उंगली फिरा फिरा के जो सब चलाते हैं ना दुनिया भर के, सब बंद हो जाए, बंद कर दें। कहीं आप लाखों साल पीछे चले जाएंगे, भैया पीछे रहना ठीक है, पर अपने सदाचार को, अपनी सभ्यता को गंवा करके आधुनिक बनना अच्छा नहीं है। साधुओं का पतन हो रहा मोबाइल से, विद्यार्थियों का पतन हो रहा मोबाइल से। दुनिया की सबसे गंदी से गंदी वस्तु मोबाइल में है। अच्छी वस्तु का आप कितना उपयोग कर रहे हैं? कथा में बैठे मोबाइल चला रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, बोले बहुत महाराज बहुत बीमार हैं हमारे घर में, पंडित ने बताई, ज्योतिषी जी ने बताई कि वो महामृत्युंजय को जप करवा लो। और महामृत्युंजय का जप बैठा रहा तो और ज्यादा बीमार हो गया, जल्दी मर गया। बोले ये क्या हुआ भाई महामृत्युंजय का? भाई मुंह में तंबाकू है, गुटखा है,
और सामने मोबाइल रखा है, उसमें उंगली घुमा रहे हो, ओम होम जोम सा कर रहे हो, तो कहाँ से होम जोम सा तुम्हारी रक्षा करेगा भैया? मंत्र जप की मर्यादा में करोगे तो होगा। जप पाठ आदि के समय इसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। कथा कीर्तन सत्संग के समय इसको छूना नहीं चाहिए। बहुत दुखद बात। मनुष्य को अपने कल्याण की इच्छा ही नहीं है। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो एक एक क्षण का उत्तम उपयोग करे, सर्वोत्तम उपयोग करे। आहा, किस बात के ऊपर आई ये बात? सोने के ऊपर आई। मुझको, हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं कि लोग सोते नहीं हैं, दोपहर दिन में देर तक सोते हैं। क्यों? तो कहते रात को हमने 1:30 बजे तक मोबाइल चलाया। भैया कितना व्यापार है तुम्हारा? विद्यार्थी लोग भी वो एक होता पावर बैंक लेके चलते हैं। पावर बैंक होता ना कि बिजली चली जाए तो वो मोबाइल में पावर उसमें चलता रहे। भैया कितना बड़ा व्यापार तुम्हारा चल रहा है, कितने लाख लोग तुमसे जुड़े हुए हैं जो तुम्हें पावर बैंक की जरूरत पड़ गई। बहुत ही खराब हालत है। और हम आपको सच्ची कह दें, हमसे लोग कहते आप कभी मोबाइल पर बात नहीं करते, मोबाइल आपका उठता नहीं। कारण हम मोबाइल रखते ही नहीं। रखने के लिए जेब चाहिए, हमारे कपड़े में जेब है नहीं, कहां से मोबाइल रखें? हाँ, मोबाइल है, दूसरे लोग रखते हैं, उनके पास उपयोग होता है। अत्यंत आवश्यक हो किसी महापुरुष से बात करना तो हम बात करते हैं। क्यों नहीं करते आप लोग बात? कहते आप सब तो महात्मा लोग अपना मोबाइल नंबर लोगों को देते हैं, कार्ड देते हैं, आप क्यों नहीं करते बात? हम बात करने लग जाएं तो पूरी दुनिया में इतने संपर्क जुड़ चुके हैं, केवल भारत में नहीं, पूरे संसार में, कि जितनी कथा हम 4 घंटे 6 घंटे बोलते हैं उससे ज़्यादा हमको मोबाइल पर बोलना पड़ेगा, हम पगला जाएंगे। इसलिए सबको कह दिया गया, भैया मोबाइल से बात नहीं होगी। आपको दर्शन करना, प्रत्यक्ष दर्शन करो, मिलो, अनुकूल अवसर होगा तो बात होगी। मोबाइल का प्रयोग नहीं करते और बड़े सुखी हैं। हाँ, समाचार सुन लेते हैं मोबाइल में, वो समाचार भी रेडियो वाला समाचार, और वो भी एक महापुरुष की आज्ञा हमको हुई। उन्होंने हमसे वचन ले लिया कि आप रोज समाचार सुनोगे, नहीं तो कम से कम एक बार अखबार देखोगे। आप उनका नाम जानते हैं, पूज्य आचार्य श्री धर्मेंद्र जी, जो पंचखंड पीठाधीश्वर। माने हम समझते हैं भारतवर्ष में हिंदू सनातन धर्म का ऐसा वक्ता और कोई दूसरा नहीं था जैसे पूज्य आचार्य धर्मेंद्र जी थे। इतने प्रखर वक्ता थे, ओजस्वी वक्ता थे। आचार्य श्री रामचंद्र जी वीर के पुत्र, राम मंदिर के आंदोलन में पूरे देश को जगाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बड़े वो बहुत स्नेह रखते थे। वो हमारे पास आए, बोले हम आपके पक्के श्रोता हैं, टीवी पर कोई कथा नहीं छोड़ते हम। बहुत वृद्ध थे। बोले लेकिन हमें एक आपसे शिकायत है, आज्ञा करो। तो उन्होंने कहा कि पहले हमको वचन दो कि हम आपके वचन की पूर्ति करेंगे, तब हम बोलेंगे, नहीं तो हम नहीं बोलेंगे। हमने कहा पहले बताओ आप क्या कह रहे। बोले नहीं, हम ऐसी कोई बूट पटांग बात नहीं बताएंगे, आप वचन दे दो। मैंने कहा ठीक है, वचन देते हैं। बोले देखो, आप जैसे संतों को देश काल का ज्ञान जरूरी है, क्योंकि जहाँ कथा कीर्तन सत्संग के माध्यम से जीवों को भगवान से जोड़ा जाता है, उसी प्रकार से कथा कीर्तन सत्संग के माध्यम से ही देश में यदि कोई विघटनकारी शक्तियाँ आ रही हैं या कोई ऐसी घटना है, तो राष्ट्र को, समाज को, उसके चरित्र को जगाने की जिम्मेवारी भी आपकी है। तो आप राजनीति का कोई विषय नहीं लेते, ये शिकायत हमारी नहीं है, लेकिन संसार को कभी कभी क्या मार्गदर्शन की आवश्यकता है वो तो होना चाहिए। वो तब होगा जब आपको देश में क्या हो रहा है ये पता चलता रहेगा। तो आप ये शुरू कीजिए। तो हम ये प्रयास करते हैं
कई बार नहीं व्यस्तता में सुन पाते हैं तो एयरपोर्ट पे भी इनको कहते हैं अखबार, उनकी बात याद करके। हमको ना रेडियो सुनने का व्यसन है ना अखबार पढ़ने का, लेकिन एक महात्मा को वचन दे दिया तो बात याद आ जाती है हमको। भैया आचार्य जी ने कहा था, एक बार देख लो। कम से कम उपयोग कीजिए। नर्स श्री मुचकुंद जी सो गए। द्वादशाक्षर का जप श्वास प्रश्वास के क्रम से करते हुए और भगवान का ध्यान करते हुए मुचकुंद जी सो गए। बहुत ध्यान से सुने। कब सोए? सतयुग में सोए। और जगे कब? इसलिए तुम बहुत पीछे हो, कोई चिंता नहीं करना। सतयुग में सोए और 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में जब कृष्णावतार हो रहा है, द्वारिका मथुरा लीला हो रही है, तब जगे। जैसे प्रातः स्मरण किया जाता है ऐसे रात्रि स्मरण भी किया जाता है। सुखपूर्वक शयन के लिए मुचकुंद जी का स्मरण करके सोना होता है। और जब जगे तो मुचकुंद जी ने क्या देखा? सामने उनके भगवान खड़े हैं। आप कथा तो जानती है ना, काल यवन को मुचकुंद की दृष्टि से भस्म करा दिया, क्योंकि देवताओं ने कह दिया था जो तुम्हें जगाएगा और तुम्हारी पहली दृष्टि जिस पर पड़ेगी वो जलकर खाक हो जाएगा। और काल यवन भस्म हो गया। भगवान द्वारकाधीश चतुर्भुज श्री कृष्ण सामने प्रकट हो गए। उस समय मुचकुंद ने भगवान की स्तुति की और कहा, भगवान ने कहा कि देखो तुम तो इसी शरीर से मुक्त हो, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम्हारे द्वारा कलिकाल में भक्ति का प्रचार हो। तो अब कलयुग में तुम ब्राह्मण कुल में, नागर ब्राह्मण वंश में, जूनागढ़ में तुम्हारा जन्म होगा और मैं तुम्हारे द्वारा मेरी भक्ति का बहुत प्रचार प्रसार होगा। ये बात भागवत में लिखी है। भूत्वा द्विजवरस्वं वै मामुपैष्यसि केवलम। अगले जन्म में तुम ब्राह्मण होकर के मेरी भक्ति का प्रचार करोगे और केवल मुझे ही प्राप्त करोगे। यही राजर्षि मुचकुंद भक्तराज नरसिंह मेहता के रूप में। जब तक नरसिंह जी का जन्म नहीं हुआ था तब तक गुजरात की हालत क्या थी? महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने। भक्ति का लवलेश भी नहीं। माला मुद्रा देखी तासु की निंदा टाए। तिलक देख लें, कंठी देख लें, धनुष बाण शंख चक्र की मुद्रा देख लें तो उसकी निंदा करने लग जाते थे। ऐसे लोगों के बीच में नरसिंह जी प्रकट हुए। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। भागवत शिरोमणि प्रकट हुए। ऊसर ते सर कियो खंड दोष ही खोयो जिनी। पूरी गुजरात की भूमि ऊसर हो चुकी थी, वहां कोई भक्त ही जन्म नहीं लेता था, पर नरसिंह जी ने ऐसा अद्भुत कार्य किया कि पूरी गुजरात की भूमि उपजाऊ हो गई। अब गुजरात में जो पैदा होगा वो संत ही होगा। ऐसा बना दिया गुजरात को। ऊसर ते सर कियो खंड दो सही खोयो जिनी। बहुत ठौर पर चोदियो। इस कराल कलिकाल में भक्तराज नरसिंह मेहता के सामने भगवान श्री कृष्ण ने 52 बार प्रकट होकर लीलाएं की। कितनी बार? लोग कहते कलयुग में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता। अरे महाराज दर्शन की चलो। नरसिंह जी के लड़के की बारात लेकर भगवान गए। नरसिंह जी की दोहित्री का भात भगवान ने भरा। नरसिंह जी की लड़की के विवाह में भगवान दहेज लेकर के गए। कहां तक कहा जाए?
बहुत ठोर पर चोदियो, रस रीति भक्ति हृदय धरी। रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति जो सखी सहचरी भाव की भक्ति है, वो नरसिंह जी के हृदय में भगवान ने विराजमान कर दी। जगत विदित नरसिंह भगत, जिन गुर्जर धर पावन करी। ऐसे जगत विदित नरसिंह भक्त ने गुजरात की धरती को पवित्र कर दिया। अब नरसिंह जी की चर्चा हम कल ही करेंगे ठीक से, क्योंकि आज समय पूर्ण हो रहा है और लोगों को अपने अपने घरों में भी जाना है। अब कल याद रखना, जितना आप लोग औपचारिकता में समय लगाओगे कि ये माला पहनाओ, यूं करो त्यों करो, उतना आपका घाटा, हमारा घाटा नहीं है, घाटा आपका होगा। एक दो पंक्तियां पूज्य बक्सर वाले मामा जी की गाकर हम विराम करते हैं। नरसिंह नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के, सभी गाइए। अनोखे भय जगत विख्यात, हाँ भय जगत विख्यात। अनोखे भय जगत विख्यात, हाँ भय जगत विख्यात। अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। हाँ पूर्व जन्म उत्तम संस्कारा, पूर्व जन्म उत्तम संस्कारा। नागर विप्रवंश अवतारा, नागर विप्रवंश अवतारा। नगर जूनागढ़ गुर्जर देश, नगर जूनागढ़ गुर्जर देश। जहाँ नहीं भक्ति भाव को लेस, जहाँ नहीं भक्ति भाव को लेस। प्रचुर कलयुग पाखंड प्रवेश, प्रचुर कलयुग पाखंड प्रवेश। गुर्जर प्रदेश भाव भक्ति को न लेस, जहाँ विपुल कलेश दीख भरे, दोष भरे नर नारी के। मिली पांच पंच नित कपट प्रपंच रचे, होत हर्षित शिष्ट काज को विसारी के। सज्जन को हंसे स्वयं फंसे चाहे मोह जाल, चलत कुफंत श्रुति मार्ग विसारी के। भक्ति और वैराग्य ज्ञान भागी आए वृंदावन, कहें व्यास नारद पुराण में विचार के। पहुँचे कोई संत यदि माला मुद्राधारी, तारी दे गारी बके निंदा करत पचार। उसकी हंसी उड़ाना, ताली बजाना और उसकी निंदा करना। धनी नरसिंह जिन भक्त किए अस पाखंडी गुजरात। धनी नरसिंह जिन भक्त अस पाखंडी गुजरात। हाँ अस पाखंडी गुजरात, हाँ अस पाखंडी गुजरात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। सीताराम सीताराम,
सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री राम राजा सरकार श्री राधे की जय। सबके लिए प्रसाद की भी यहाँ व्यवस्था है, जिनको अनुकूलता हो वो प्रसाद लेके जाए। आरती करो भाई, इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे। यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। नर जाति माया जब नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पड़ गई। जन भारतीया बाबा तभी जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ गलई दूरी। सत प्रेम समता सत्य सुख सुचि कंज कलिकाएं खिली। उल्लोक कल कलिमल सकल उड़गन प्रभात हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में भी ज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे। यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। विश्व का मंगल करे। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो ध्ववानि च पुष्पांजलिर्मया